18 हो गया। disintegrated with the emission of an alpha particle, emission of an alpha particle, emission of an alpha particle find out first लिखिए the mass number, first लिखिए the mass number, second लिखिए the atomic number of new element which is formed, atomic number of new element which is formed, बनेगा आपसे? यस करते सर, ट्राई कर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम सिंपल। सर एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर 214। सही है। हाँ सर, एटॉमिक नंबर 82, मास नंबर 214। बता दूं बेटा, हम जानते हैं कि एक हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम। हमने इसके पहले देखा था कि अगर किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल डिडक्ट होती है तो एटॉमिक मास नंबर में से 4 और एटॉमिक नंबर से कितना डिडक्ट होता है, 2। बात किए थे? यस सर। कोई डाउट? यस सर। नहीं। तो देखिए तो क्या होगा। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं, क्या बात है भाई? मयूर आया है क्या? मयूर ये है ना, एक्स एलिमेंट है। एक्स एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर 84 और मास नंबर 218। अब एक अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा मतलब हीलियम 24। जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बचेगा बताइए तो? यही होगा इक्वेशन, हाँ या ना? क्या बच गया बेटा? ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? एटॉमिक मास नंबर कितना बचा और एटॉमिक नंबर कितना बचा? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए आगे देखिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, the radioactive elements of atomic number 90 and mass number 234 हो गया बेटा? This integrates with the emission of
disintegrates with the emission of one negative beta particle. हो गया? Then calculate. यार मेरा लैपटॉप जवाब देगा क्या रे भाई? Then calculate. If fluctuation आप लोग को दिख रहा है क्या बोर्ड हमारे यहाँ से? Yes, sir. yes sir दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मेरा लैपटॉप तो सही है. क्या लिखे? Disintegrates with the emission of one negative beta particle. Then calculate. First, the mass number. Second, atomic number of the new element. Atomic number of the new element. Atomic Sir. number of the new element. क्या होगा देखिए तो? Atomic number 91 होगा और mass number 234. सही है. बाप रे बाप, लैपटॉप दिखाना पड़ेगा. तो पहले ऐसे नहीं होता था. हो गया बेटा बना? Yes, sir. सबसे बना या मैं बताऊं? सबसे बना या मैं बताऊं? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? The radioactive elements of atomic number 90 or mass number 234 disintegrate with the emission of one negative beta particle. Then the calculate. याद है आप लोग को एक वर्ड बताया था बीटा पार्टिकल रिडक्ट होगा तो क्या होगा? Atomic number 1 से बढ़ेगा और mass number constant रहेगा. कितना आ गया? So atomic number 91 और mass number 234. बढ़े आगे? बढ़े आगे बेटा? Find out the number of protons and the number of neutrons. Find out the number of protons and number of neutrons in the case of following nuclei. In the case of following nuclei: uranium 92-235, and lithium 37.
लिथियम 37। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा है क्या? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यूरेनियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 और लिथियम में 3 और न्यूट्रॉन्स होंगे यूरेनियम में A माइनस जेड मतलब 143 और लिथियम में 4। 143 आ रहा है, इसमें से ये सब चेक करेंगे, लिख लीजिए। यस सर। क्या सभी बच्चे को क्लियर हुए? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं या नहीं है? आप लोग को बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर इक्वल्स टू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताया ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू Z plus नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बता चुका हूं बेटा। n इक्वल टू होगा बढ़ो आगे। रब करूं? तो बोलिए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है यूरेनियम में, इसकी बात करें। तो बताइए तो एटॉमिक जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें ए कितना है? ए इक्वल टू क्या जानते हैं? सो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? कितना वैल्यू आ जाएगा? वन 143। बढ़े आगे। रब करूं? लिथियम की बात करें तो क्या आ जाएगा? ए हो गया जेड, पी इक्वल टू ई। ए हो गया एटॉमिक मास नंबर, सो एन इक्वल टू देख रहे हैं कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The nucleus of an element X
the nucleus of an element X, which is X, which is atomic mass number 202 and atomic number 84. हो गया? The nucleus of an element X, which is this दिया हुआ है, emits an alpha particle, and then beta particle, emits alpha particle and then beta particle. हो गया? हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. Calculate the atomic number of the nucleus. Calculate the atomic number of the nucleus which is finally formed. Sir, atomic number पूछा है क्या? एटॉमिक नंबर पूछा है Sir, 83. सही. पहले अल्फा पार्टिकल होगा तो 82 होगा और फिर बीटा पार्टिकल तो +1 83. सही है. रूसी आपसे बना बेटा? रूसी प्रथमेश, मोहित कहाँ गया? मोहित. यस सर, समझ रहे सर. बता दूं क्या सर? क्या आंसर आया आप लोग का? देखिए x कितना है? 84. पहले अल्फा डीके हो रहा है. अल्फा मतलब कितना बचेगा? कितना ये बन गया बता दीजिए. 82 and 198. सही है क्या? यस सर. यहां तक किसी को दिक्कत? अब बीटा पार्ट. हेलो जी मैम कहाँ है? कहाँ बैठे मैम? मैम हर्ष सर की ऑफिस दूर हो जाएगा मेरे. यही दिक्कत था ना क्योंकि पुलिस है यहाँ पे और हम लोग को आने नहीं दे रही. ऑफिस जब तक खुलेगा नहीं, जब तक गवर्नमेंट के अलाउ नहीं होगा तब तक हम नहीं खुल पाएंगे. 1 तारीख से खुलेंगे. जी मैम. हाँ ठीक है जैसे आपकी इच्छा. अच्छा ठीक है. मैं अगर कोशिश करता हूँ उधर आ जाता हूँ तो मैं आपको कॉल करता हूँ 12-1 बजे. कोशिश करता हूँ या फिर सैटरडे को मैं आता हूँ. ओके श्योर मैम. थैंक यू. समझ में आया? कितना आ जाएगा? इसमें 1 ऐड हो जाएगा, पता है ना? Yes, sir. कितना होगा? x. अच्छा ये समझ में आया कि नहीं सभी बच्चों को? ये बताइए, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं सभी बच्चे को? यस सर. यस सर आ रहा है. ये इस तरह का क्वेश्चन हर साल लीक रहता है, ये बात ध्यान में रखना. एवरी ईयर मिनिमम 1 क्वेश्चन रहता है.
ये बात समझ में आया या एक बार और समझाऊं, बताइए। ये चीजें समझ में आया समझे सर। या एक बार और समझाऊं? समझ में आया आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही आप लोग की? आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। If the half-life period of a radioactive substance is, if the half-life period of radioactive substance is 20 days, 20 days, then calculate the radioactive, disintegration constant. Second, the average life period, and third, full life period. Third, full life period बनेगा। अगर Yes, फॉर्मूला sir. याद Try है तो करेंगे। सब बन जाए। ट्राई करेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद है? ln2 by lambda T half equal to Yes, sir. Ln 0.693 by lambda। सो वो 0.0346 आ रहा है। और लैम्डा दिया हो क्वेश्चन में, कितना दिया है? सॉरी लैम्डा को कितना दिया है? 20 दिया। लैम्डा है ना 20? नहीं, हाफ लाइफ टी हाफ 20 दिया है। टी हाफ half और लैम्डा कैलकुलेट करना है। T half 20 days। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? लैम्डा। कैसे देखिए? देखिए कांस्टेंट यह दिया हुआ है, कितना दिया है? सो इधर आकर लैम्डा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कितना आएगा? 0.0346 पर 6 आ रहा है कि 7 आ रहा है? 6 आएगा क्या? सो 346 फिर 3 चलो ठीक है, काफी है। पकड़ सकते हैं। यह लैम्डा निकल गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? यस सर। अब क्या पूछा? डीके कांस्टेंट निकल गया, अब क्या पूछ रहा है? एवरेज लाइफ। टी एवरेज यार क्वेश्चन आंसर में तो दिया 0.0346 पर डे। तो वही है ना सर 0.0346। चलिए नेक्स्ट है एवरेज लाइफ का फॉर्मूला 1 by lambda 1 by लैम्डा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 by 0.693 upon 20 upon 0.693। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir.
कितना आ जाएगा 28 बेटा point इसका? कितना आ रहा है? 28.9 9 डेज। डेज ना एवरेज का क्या आंसर दिया है? 28.9 डेज का सही है। उसके बाद क्या है? फुल लाइफ full life period क्या होता है? 0 to infinity होगा ना फिर हाँ वो सही है, फुल लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव 0 to infinity होता है ना infinity समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्या हो गया भाई लैपटॉप को? Yes, sir. चलिए आगे लिखें। If the average life period of radioactive elements is 120 days, 120 days, then calculate its half life, half period, then calculate its half period. बन जाना चाहिए। बन रहा है? बना? yes sir कितना आया बता दूं? 83.16 गलत है, गलत है। क्या सौरभ? कैप्टन यस सर। क्या चल Yes, रहा है? आप लोग का जवाब नहीं आ रहा बेटा। कितना हुआ? सर गलत कैसे हो गया सर 72.15 days दे रहा है इसमें, पता नहीं। If the half life period of radioactive substance is सर 0.693 into 120 होगा ना दूसरा क्या होगा एक क्या कर रहा है? If the half life period of a radioactive substance is की हाफ दिया है, कितना दिया है? 50 days। सर दूसरा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं सर 120 डेज दिया आपने टी एवरेज दिया है और वो अच्छा 120 days है। तब फिर इसका टी आंसर एवरेज था वो 83.16 आ रहा था days। हाँ 83.16 हाँ वही इसका आंसर सही। कितना आया? 120। इससे क्या निकालना होगा हमें किसी भी हाल में? टी एवरेज दिया सर टी हाफ नहीं अच्छा टी एवरेज पूछ रहा है क्या? नहीं टी एवरेज दिया है आपने वो टी हाफ लिखा ना 120 से हाँ अच्छा एवरेज दिया है क्या? Yeah. और टी हाफ पूछा है इसका रिलेशन होता है यह बताए थे क्या हम? यस सर हाँ बताया था कितना आ जाएगा? डिवाइड करो कितना आ रहा है? 83.16 ही आएगा सर सर अगर ये 144 1.44 इंटू टी हाफ ध्यान में नहीं रहा तो भी आ सकता है ना
मैंने ऐसे किया, टी हाफ इक्वल्स टू एल एन टू बाई लैम्बडा होता है ना। शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया आप। हाँ टी हाफ, लैम्डा निकालोगे, लैम्डा से फिर पुट करो, थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ नहीं वैसे नहीं, टी हाफ इक्वल्स टू एल एन टू बाई लैम्बडा होता है और लैम्बडा 1/t, तो टी इक्वल्स टू एल एन टू इंटू टी, ऐसे किया मैंने। कर सकते कोई दिक्कत नहीं। बन गया। सो 83.6 नहीं सर, 83.16 है। 83.16 है, सही बात है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the half life period of a radioactive substance is, if the half life period of a radioactive substance is 50 days, then calculate average life period. फिफ्टी बाई 0.693, हम्म, 50 by 0.693। उसको कैलकुलेट करिए। सही है। सेवेंटी 72.15। सही है। रेस्ट बच्चों का क्या हाल है? कुछ मरे मरे से लग रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का जवाब नहीं परफेक्ट आ रहा है, एक ही बच्चे का जवाब आ रहा है मेरे पास। भूषण, यस सर। मजा नहीं आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा भूषण? नहीं सर, आ रहा है ना। जवाब नहीं आ रहा है। प्रथमेश, ऋषि, यस सर। नहीं, आप लोग का जवाब नहीं आ रहा सर आ है। रहा है मुझे। जवाब नहीं आ सर, रहा आ है। रहा है। सौरभ का भी नहीं आ रहा, श्रीराम का भी नहीं पता चला, ऋषि का भी नहीं, मोहित, दिग्विजय, कैप्टन, सिर्फ नाम के लिए आप बैठे हैं। एक दिन बता दिए कि स्क्रीन ऑन करना है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। क्या आप लोग का है यार, समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बता दूं अभी जो बोला, अभी जो क्वेश्चन दिया था बता दूं? नहीं सर। यस सर। if the average life period of radioactive substance is 20 days, then calculate the radioactive disintegration constant. Disintegration constant. मैथ में कौन सा टॉपिक चल रहा है? सो 0.05 पर डे। 0.05 ग्राफ फंक्शन। सही है। अच्छा कर रहा है तू सनन, यस सर। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है तेरा। गुड। अब सुनिए होमवर्क, आज का होमवर्क सुनिए। यस सर। आप लोग के ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में जाइए, देखिए तो ग्रुप में कुछ एक पीडीएफ आया हुआ है। ग्रुप में पीडीएफ आया हुआ है। आए सर एग्जांपल्स का। हाँ, तो उसी ग्रुप का एक क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है उसी का क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन हो गया है, 9 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूं। रेस्ट बच गया आपके पास 23। यस सर। नियरली मान के चलिए कि 14 क्वेश्चन है आपके पास, 14-15 क्वेश्चन। हाँ सर।
ट्राई कीजिए बनाने का, दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिए, फिर कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? चलेगा सर। चलिए, थोड़ा सा भी एक्टिव रहिए आप लोग। रूसी बेटा, हाँ रूसी बेटा, सॉरी सर। यस सर। बेटा थोड़ा पेरेंट्स से बोलना फीस के लिए।